लॉकडाउन 4 की जहां शुरुआत हो गई है पूरी दिल्ली में, आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक आज देखने को मिला है। लेकिन उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा गांव हम देख रहे हैं कि बस रहा है, जहां मजदूर काफ़ी देखने को मिल रहे हैं हमको, और जहां पर ना खाने की व्यवस्था है ना रहने की व्यवस्था है। सरकार बोल रही है कि हमने मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे, औरतें सड़क के जस्ट बगल में बैठी हैं। अपनी उनको सुरक्षा का भी ख्याल नहीं है कि उनको कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। तो हमारे साथ एक सर है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। तो कहाँ से आए आप? तिलक नगर से, दिल्ली में आए हैं। अच्छा, दिल्ली में ही रहते। क्या करते थे वहाँ पर? रिक्शा चलाते हैं मैडम। रिक्शा चलाते थे जी। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम घर जा रहे हैं हम लोग। घर जा रहे हैं। घर कहाँ पर है आपका? बिहार में। बिहार में जी। तो कैसे जाएंगे? कोई सुविधा आपके लिए? मैडम हम लोग सोचे कि जो कोई व्यवस्था हो रहा है बॉर्डर से, इसलिए हम लोग अपना घर से रूम से निकल के आ गए। 2 महीना दिन से मैडम हम लोग बैठे हुए हैं। 2 महीने से बैठे हुए हैं यहाँ पे? जब से लॉकडाउन लगी है तभी से हम लोग बैठे हुए हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, घर से पैसा मंगाए खा रहे हैं। तो किसने बोला आपको यहाँ पर आने के लिए? मैंने हम लोग का पता लगा कि मैडम गाजियाबाद से जो है बस से इंतजाम हुआ है। अच्छा। बस जाने के लिए। अच्छा, किसी ने बताया कि आपको बस का इंतजाम हुआ है? लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला? बस कोई आई? यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो रहा है। यहाँ से आगे पुलिस वाला जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से। अच्छा, पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं? आगे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। कैसे जाएंगे घर? इतनी दूर का सफर कैसे तय करेंगे आप? कहाँ तो अब इसीलिए तो बैठे यहाँ 11 बजे से आगे यहाँ बैठे हुए। कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, कोई परिस्थिति नहीं हुआ रहा है। लोग खाने पीने के लिए आके कोई बांट रहा है तो हम लोग जाकर वहाँ मांग के खा रहे हैं। क्या करें अब आप ही लोग बताइए। अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं तो करिए हम लोग के लिए। जब हम लोग कोई भी अस्थायी जगह हम लोग के मिले, जब कोई काम नहीं, इतना दिन से बताइए काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? और जो सरकार बोल रही है 20 लाख करोड़ का इन्होंने एक पैकेज दिया है सबको, तो हम लोग को मिलने वाला है? किसी को मिलने वाला नहीं है। वो गरीब आदमी का है नहीं, वो सिर्फ अमीरों आदमी का मैडम। फैक्ट्री वाली को है, अमीर आदमी लोग का है। हम लोग का गरीब आदमी को उसमें से मिलने वाला नहीं है। कौन देगा? हम लोग देगा? कोई हम लोग नहीं देगा। और भी लोग हमें दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे अपना स्कूल बैग लेके जिसमें सामान भरा हुआ है, सिर्फ इसलिए बेताब है कि जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाए बस। तो ये कि यहाँ पर एक लड़का, इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरशद अली। अरशद, क्या करते हो यहाँ पर? काम करते हैं। काम करते हो? हाँ। तो कहाँ रहते हो? दिल्ली में? तिहाड़ में। अच्छा, बिहार जा रहे हो अभी? तो अभी कुछ दिख रहा है यहाँ पर घर जाने के लिए? यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है हमारे लिए कि हम घर जा पाएंगे। तो मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बिहार? हाँ, बिहार में रहते तो हैं। बात हुई है तुम्हारी उनसे? हाँ, बात हुई है। हम लोग बोल दिए हैं कि हम लोग घर से निकल चुके हैं, मगर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमें कोई सुविधा नहीं मिलने वाला है यहाँ से। तो अभी अंदाज़ा भी नहीं है कितने दिन में अपने घर पहुँचे? नहीं, अभी हम लोग को कोई पता नहीं है। घर से निकल गए हैं लेकिन अंदाज़ा नहीं है कि कितने दिन तक अपने घर तक पहुँचेंगे। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर गांव बसता जा रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना खाने की ना पीने की। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मोतीलाल जी। तो कहाँ रहते हैं आप? जिला फैजानपुर। तो कहाँ जाना है आपको? दिल्ली है। दिल्ली से अपने घर जा रहे हैं आप? तो क्या कुछ व्यवस्था दिख रही है यहाँ पर जो सरकार? कुछ नहीं, सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, भटक रहे आज 3 दिन पे, रात में जगह दिन में जगह, कोई गाड़ी भाड़ी नहीं यहाँ पे। सरकार बोल रही है ट्रेन चला रहे हैं हम मजदूरों के लिए, उसका पता है आपको? कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, ना पूछना है। ना ट्रेन चल रही, ना बस चल रही, कुछ नहीं चल रहा है। ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? यहाँ पर खड़े पैदल भी नहीं जाने दे रहे आप? अरे वो रोक रहे हैं, वो डंडे मार रहे हैं, उधर से उधर भगा रहे। दिल्ली की यूपी वाली पुलिस दिल्ली की भगा रही, दिल्ली वाली यूपी को भगा रही। क्या करें, बीच में फंसे हुए हैं। और खाने पीने की कोई व्यवस्था? जो सरकार बोल रही है कि हमने रहने के लिए घर बनाया, शेल्टर होम बनाया। अरे कुछ नहीं बनाया। मेरे को क्या दिया है? गरीब आदमी को क्या दिया है बोलो? दिल्ली वाले को तो राशन कार्ड है, मेरा कोई राशन कार्ड है, थोड़ी जी राशन मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? फ्री का राशन आप तक पहुंचा है अभी तक? सारे को नहीं पहुँचे। अगर केजरीवाल देता है तो बचते तो बहुत परेशान है। तो अभी कहाँ जाना है आपको? फैजानपुर। फैजानपुर। तो अभी लगता है कुछ कि ऐसे बैठे रहने से कुछ काम चलेगा कि कब तक बस आएगी? अब देखो बताएगी, जाएंगे नहीं बेटे। तो यहाँ पर कुछ औरतें भी हैं, उनसे बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? सुनीता। क्या मतलब कहाँ से आ रही हैं आप? दिल्ली में कहाँ रहती हैं? दिल्ली से बात है नांगलो इधर। तो कहाँ जाना है आपको?
शाहजहाँपुर। तो इतना सारा सामान है, कैसे लेके जाएंगे? अब क्या करें, मतलब सोचे पहुँच जाइए बाबा, मालिक नहीं यहाँ निकाल दो, किराया मांगो, किराया बाबा हम कहाँ तो देते, खीवा पीवा बड़ा मुश्किल में चला ही पाओ, मालिक ने बजाई दो, न राशन मिलते न कछो मिलते, खाइबे की बहुत दिक्कत हुई। सरकार जो बोल रही है फ्री का राशन बांट रहा है, आप तक पहुंचा वो राशन अभी? हाँ, अब तो मान लो यहाँ आएगा तब खाना पीने का मिलेगा, लेकिन हमें राशन नहीं मिलो, नहीं मिला। और रहने के लिए जो शेल्टर होम बोल रही है सरकार, इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने मजदूरों के लिए ये करे वो करे, उसका फायदा मिला कुछ आपको अभी तक? हाँ, फायदा इतना मिलो है कि एक महीना हुईगो तो किराया मान लो नहीं पड़ो, जाकर ये कि किराया ज़्यादा न वो करिए तो किराया ले लें। हाँ, सरकार के बड़े बड़े दावे, जो गरीब लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, सरकार ज़मीन स्थल पर आके सरकार ये लोग चाहते हैं कि सरकार इनको देखे कि इनकी जो फैसिलिटी है उनको पूरा करे, जो प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं का हल निकाले। ट्विटर से खेलने पे कुछ इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ना उनकी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। इनको अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन सी बस कहाँ तक जाएगी, इनके घर जाएगी भी नहीं जाएगी, ट्रेन जो इतनी बड़ी बड़ी चलने के वादे कहे हैं वो भी इन लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है। मैडम एक बात बताइए, ये जो यहाँ पे जो आदमी इकट्ठा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, आपको पता है कौन है इसका जिम्मेदार? बताइए। इसका जिम्मेदार स्वयं हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर उनको साल से 6 महीने तक लॉकडाउन करना था तो उनको 10 दिन का समय तो देना चाहिए था कि जो अपने गांव जाना चाहता है चला जाए। वो तो आते हैं और भाषण करके भाइयों और बहनों लगा दिया दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन, और यहाँ पे खाने का नहीं है। मकान मालिक घर से निकाल दिया है, ताला मार दिया है, ना कुछ खाने को है ना पीने को है। कहाँ से आप कहाँ रहते हैं? हम तिलक नगर रहते हैं। करते क्या है यहाँ पर? हमारे सिलाई का काम करते थे हम। तो अभी लॉकडाउन में सब बंद है, सब तो जाना कहाँ है आप लोग? बस बिहार जाने हैं हम लोग, 10 आदमी हैं इकट्ठा यहाँ पे। कोई व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पूछा वाले कहते हैं आगे जाने नहीं दे रहे हैं। हमको पता लगा कि दादरी से ट्रेन कल भी हमें गई है, हमारे गाँव के लोग नोएडा से गए हैं ट्रेन से, तो हम सोचे हैं कि हम भी निकल जाते हैं, कब तक यहाँ रहेंगे। अब ये पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे हैं, तो और आज भी ट्रेन हमारी जाएगी बिहार के लिए वहाँ से, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपको पता है बिहार की आज ट्रेन जाने वाली है? बिल्कुल जाएगी। 4 दिन से तो जा ही रही है। और जो हमारे गांव के गए हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। और उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, खाते में डाले 500 रुपये और ले रहे हैं 4000 रुपये। ये कोई उनका तुक बनता है कि VIP ट्रेन चलाएं? सारे VIP हैं यहाँ पे। और चेहरा दिखाइएगा मोदी जी को, खास तौर के ये बंदा चिल्ला के कह रहा है कि मोदी जी ये आपकी सरासर नाइंसाफी है। आपको कहाँ जाना है? आपको भी बिहार यूपी जाना है। यूपी जाना है, तो बस की अभी कोई सुविधा नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं बताने को तैयार हो रहे हैं। कुछ नहीं बताने को तैयार है। माता जी खत्म हो गए, मेरे को जाना का नहीं मिला। अच्छा, आपकी माता जी खत्म हो गई है, तो पुलिस वालों से आपने जानकारी लेने की कोशिश की कि कैसे, कौन सी बस, कौन सा ट्रेन यहाँ से जाएगी? वो बता रहे हैं पुलिस वाले कि जाएगी, लेकिन पता नहीं। सुबह से बैठे हम यहाँ हैं, कभी नहीं मिल रही है सवारी कोई। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में पड़ोसी है, मुझे पता चला, मैं भी न्यूज़ में देखा हूँ, न्यूज़ में ही देखा हूँ। बोला 5 दिन पहले वहाँ का प्रधानमंत्री बोला भाई जिसे जहाँ जाना है अपना अस्थाई पकड़ लो, लेकिन यहाँ जितना ही आबादी उतना ही किचाहीन है, ये बात है। और यहाँ से अगर जाऊँ ना, मकान मालिक अगर टपने दे मकान में तो आपका जूता मेरा सर बताओ। वो अच्छा, मकान मालिक आने नहीं दे रहा बिना पैसों के? हाँ बिल्कुल। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि मकान मालिक कोई पैसे नहीं लेगा। थोड़ी ना, वो बोला है कि भरना है तुम्हें किस्तों में, चाहे जैसे भरो। कहाँ से भरो? काम चला ही है ना, कितना 1 महीना कोई बैठाएगा, 2 महीना बैठा। क्या काम करते थे पहले दिल्ली में? ये सिलाई का ना पॉकेट बनाता था। अच्छा। हेल्परी कर रहा था मैं। हाँ, बंद हो गई सारी फैक्ट्री? बंद हो गया। मालिक कहता जयराम जी की, मैं नहीं जानता किसी को। अच्छा। हाँ, 1 रुपया भी नहीं दिया एक्स्ट्रा। मतलब जो काम किया था ना, या जब तक हुआ, मैं बोला 10 दिन 5 दिन के पैसे दे दो भाई साहब एक्स्ट्रा, जो कम से कम खाने के लिए तो हो जाएगा। दिया ही नहीं। बोला मैं जानता ही नहीं भाई, मैं क्या अच्छा सरकार हाथ खड़ा कर दिया, ये कर दिया। का पैसा अभी तक कंपनी मालिकों ने आज तक मार्च का पैसा नहीं दिया। सरकार की तरफ से कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी आज तक किसी को खाना तक नदारत हो गया। खाना भी बांट रहा था, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार, वो भी बंद कर दिया। अच्छा, कि अभी तक खाना भी नहीं पहुंचा? अभी तक हम लोगों के इलाका में खाना भी नहीं पहुंच रहा। क्या करते थे आप दिल्ली में? तो सिलाई का ही काम करते हैं, एक्सपोर्ट में काम करते हैं, एक्सपोर्ट में सारा काम बंद हो गई।
अभी जो कंपनी बता रहे हैं कि सरकारी कंपनी खुल रही है, कंपनी खुल रही है ठीक है, लेकिन जहाँ 10 आदमी की जरूरत है वहाँ 2 आदमी को रख रहा है। और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज बोल रहे हैं कि सरकार, अब हमें क्या पता, वो तो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, कागजी हो जाता है, जमीन पे नहीं आती है। जमीन पर अभी तो बोले कि वो कंपनी मालिकों को हिदायत दिया जाता है कि जो भी मजदूर है मजदूरों को पैसा दिया जाए, नहीं निकाला जाए, लेकिन कंपनी मालिक फ़ोन तक उठाने से नदारत करता है, फ़ोन भी नहीं उठाता है, पैसा दे देने की बात दूर रही। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या ये देना चाहते हैं, अगर उनके बस की नहीं है कुछ भी तो सही सलामत हमें अपने घर छोड़ दे और लिख के ले ले, हम कभी नहीं आएंगे साला दिल्ली, कसम खा लेंगे इस शहर से। बहुत शहर और सब देख लेंगे और सब जगह और बहुत ही दुनिया है, लेकिन इस तरह नहीं होता है कि साला 1 हफ्ता हुआ आए हुए मुझे, 1 हफ्ता, बताओ 1 हफ्ते में मैं क्या करूँगा, बात करते हटाओ मेरे सामने। इन लोगों का कहना है कि बस सरकार के लिए यही संदेश है कि इनको सिर्फ इनके घर पहुंचा दिया जाए, इनको कुछ नहीं चाहिए, ना खाने को, ना पीने को, ना चप्पल चाहिए पैरों में, बस इनको सरकार इनके घर पहुंचा दे। और ये लोग कसम खा रहे हैं कि दोबारा यहाँ दिल्ली में पैर नहीं रखेंगे। बैठे हुए हैं गाँव जाने के लिए। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। और जाना कहाँ है आपको? बिहार। बिहार। तो जो सरकार बोल रही है बस चला रहे हैं हम, ट्रेन चला रहे हैं, तो आपको लगता है? यहाँ तो पुलिस वाला जो है कि बस पे भी बैठने के लिए नहीं देता है, सरकार क्या बस चलाएगा? हम लोग बस पे बैठते हैं, के लिए नहीं देता है पुलिस वाला भी। तो आपको खाना पीना मिल रहा है जो सरकार बोल रही है? हमें अभी यहाँ पे आया हूँ तो चावल उवल बिस्कुट पानी ये सब मिला है। अभी कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर है? आज ही आए हम लोग यहाँ पे। आज ही आए आप? हाँ जी। तो आपको लगता है कितने टाइम तक अपने घर पहुँच सकते हैं आप लोग? अभी बस मिलेगा, गाड़ी मिलेगा तो चले जाएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर पैदल? पैदल ही चले जाएंगे, क्या करेंगे फिर? घर तो जाना है, गाड़ी मिलेगा ठीक है, घर तो जाना ही पड़ेगा। और जो आप लोगों के लिए ट्रेन चलाई है उसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है? नहीं, कुछ नहीं अंदाजा है, कुछ भी अंदाजा नहीं है आप लोगों को। इन लोगों को जो अब सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी और नियम जो सरकार बता रही है वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जहां सरकार बोली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए आप लोग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं बैठी है उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा? हाँ जी। सीमा। कहाँ से आए आप? आए कहाँ से आ रहे हैं आप? काले। तो क्या करते थे आप लोग यहाँ पर? कोठी में काम करते थे। तो उन लोगों ने मना कर दिया अभी आपको? कोई बुलाए नहीं रहा, अपना परिवार देखो दिया। और जो सरकार बोल रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, दूर दूर रहिए, तो ये सब चल रहा है आपके बीच में? आप लोग तो एक साथ इकट्ठे होके बैठे हैं। का करी, मजबूरी है जब बिटिया, और ना कोठे में काम, और 3 महीना तेरे बैठे, ना खाए ना किराया, पैदल आए, शाम को चले 5 यहाँ 7 बजे पहुँचे ना। और जाना कहाँ है आप लोगों को? सीतापुर। हाँ, पैदल ही जाएंगे आप लोग? का करी, मजबूरी है, ना पैसा है, ना खाने का है, ना सवारी सरकार दे रहा है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को खाना मिल रहा है? खाना तो मिल रहा है। खाना कौन दे रहा है आप लोग को? खाना यहाँ मिल रहा है जब से आए हम। कब से रह रहे हैं आप लोग? शाम को चले, सुबह 7 बजे आएंगे। अच्छा, पैदल। हाँ। सरकार, ये तो यहाँ पर पक्का हो गया कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग हमें दिख रहे हैं समाज सेवी, गुरुद्वारे वाले, वो आके इन लोगों को खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिस्लेरी का पानी दे रहे हैं। तो इन लोगों से भी चलिए बात करते हैं कितने समय से ये लोग ये समाज सेवा कर रहे हैं। आइए। सर, आपका नाम? संजय। हाँ जी, संजय सर, ये आप लोग खाना पीना दे रहे हैं यहाँ पर लोगों को? बेसिकली मैम आज हम लोग पहली बार देखना है, हम लोग का अपना नगर स्तर पे कार्यक्रम जो चलता है सेवा भारती के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग सिचुएशन देखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। पानी की बोतल हम लेके आए हुए हैं, बट यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रहा है ना एग्जैक्टली, वो पानी खाना सब मिला है लोगों को, बट सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। हाँ जी। लेकिन हम देख सकते हैं पुलिस वाले भी हैं, ये लोग आपका हेल्प नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए? पुलिस वाले के पास इतना काम है कि खुद अपने काम में व्यस्त है मैडम बेसिकली, तो इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी है, जो हम जैसे जो नागरिक हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है। हर काम पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं, हमें भी उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट में जितने भी एडवाइजरी जारी किए, हम खुद ही नहीं ओबे कर रहे हैं तो बाकी को कैसे फॉलो करवा सकते हैं? सर, आपका नाम क्या जान सकते हैं? जी, मेरा नाम विजेंद्र है। तो सर, ये समाज सेवा कब से कर रहे हैं आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वैसे 1925 से कर रहा है, क्योंकि यही हमारा ध्येय लक्ष्य है कि समाज की सेवा। यहाँ तो जब से दिल्ली में 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से हमारा जिला मजदूर विभाग यहाँ पे सेवा कर रहा है। सर, ये जो सरकार का काम है इन लोगों को खाना पीना खिलाना, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार तो कुछ हेल्प नहीं कर रही इन लोगों की।
सरकार अपनी जगह अपना काम कर रही है, मैं सरकार के उसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपने संगठन के बारे में कह सकता हूँ कि वह हमारा ध्येय समाज के गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन, वह जो आवश्यकता जिसको चाहिए वह देने के लिए मनुष्य का जन्म जिस रूप में हुआ है वह अपनी तरफ से कर सके। समाज सेवा वाले ये कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, जो हमको लग रहा है कि देखने को मिल रहा है कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा मनुष्य के नाते कर्तव्य है कि हम लोग इन लोगों को खाना पीना खिला रहे हैं। तो और देख सकते हैं हम हमारे पीछे कितने मजदूर हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं आप 1-1 मीटर की दूरी को मेंटेन करने के लिए बोला है सरकार ने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं निधि सिंह आप लोगों से विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।